ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आर एस अग्रवाल का प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में 2007 में और 19 में पूछा भी जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री। उसी टाइम पे अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड। जो वर्ड है उस वर्ड की हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड करनी है। ठीक है। ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45। अच्छा, दे रखा है 45। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। जो बॉय और जो गर्ल हैं वो बर्ड के अपोजिट साइड में है। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी? बर्ड और गर्ल के बीच में। ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हॉट्स में है। ठीक है। ये प्रॉब्लम तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या बोला है। हॉरिजॉन्टल में लड़का खड़ा है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये ज़मीन जो होता है इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे हमारा बॉय खड़ा है, तो बॉय खड़ा है तो बॉय को मैं बी से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा बी है और बॉय जो देख रहा है, बॉय से जो डिस्टेंस पे जो बर्ड उड़ रही है, ये बर्ड की डिस्टेंस बॉय से कितनी है? 100 मीटर है। ये 100 मीटर है। और उसी टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्वेश्चन में बोला है कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। अब इसी हॉरिजॉन्टल पे एक हमारे पास क्या है? एक बिल्डिंग है। ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। ठीक है। और ये जो ओ पोजीशन है, यहाँ पर मेरा ये जो पोजीशन है वो मेरा बर्ड का है। ये मेरा बर्ड है, चिड़िया है। ठीक है। ये मेरा चिड़िया उड़ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचता हूँ। ठीक है। और देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है तो यहाँ से मैं इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैं पैरेलल ले लेता हूँ। ठीक है। अगर ये 20 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 20 मीटर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर मेरी गर्ल खड़ी है ना, तो मैं इस पोजीशन को मैं जी से डोनेट करता हूँ। ठीक है। हमें बर्ड, ये जो बर्ड ओ पोजीशन पे है और जी पोजीशन पे जो गर्ल है, इनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये पोजीशन किसकी है? ओ पोजीशन किसकी है? गर्ल की है, सॉरी बर्ड की है। और ये जी पोजीशन किसकी है? गर्ल की है। तो बर्ड और गर्ल के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि हमें ओ जी फाइंड करना है। और सेम टाइम पे इस जो बर्ड बैठा हुआ है और जो गर्ल है उसके बीच जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ, वो कितना दे रखा है? वो 45 दे रखा है। क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना आप। अब काम हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। तो एक एंगल मेरे को यहाँ दिख रहा है और एक एंगल मेरे को यहाँ दिख रहा है। ठीक है। मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ओ जी। मेरे को कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है? ओ जी डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो देखो ओ जी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे ये वाली डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रूल्स फॉलो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगते हैं। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है। देखो मैं बाकी जो एक्स्ट्रा वर्ड्स में लिखते हैं वो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ नॉर्मल है, वो आप आराम से लिखते हैं। लेट पोजीशन ऑफ बॉय इज़ बी, गर्ल बर्ड की ओ है, गर्ल की जी है, ये सब आप आराम से लिख सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। हमें ओ जी फाइंड करनी है। ओ जी फाइंड के लिए मुझे ये वाले डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अगर ये टोटल डिस्टेंस मैं निकाल देता हूँ, उसमें से मैं 20 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाली डिस्टेंस आराम से मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, पोजीशंस के नाम दे दो। ये पोजीशन हमने नाम नहीं दिया तो इसे मैं एम बोलता हूँ, इसे मैं एल बोलता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। और इसे मैं कुछ और नाम देता हूँ, मेरा फेवरेट सी दे देता हूँ इसको। ठीक है। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है? ओ एम फाइंड करना है। ओ सी निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड ओ सी। आर टारगेट इज ओ सी। तो ओ बी एम ट्राइंगल में बात करेंगे। इन ट्राइंगल
OBM। रूल क्या होता है, जो हमें पता है और जो हमें निकालना है उसके बीच में रिलेशन लगाओ। ये निकालना है और ये पता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है कि नहीं, यही बोलता है। और यहाँ पर क्या होता है, साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, नीचे से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है अपन के पास OM, और हाइपोटेन्यूस क्या है 90 डिग्री के सामने वाला है लेंथ हाइपोटेन्यूस होता है। BO क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, कोई इशू नहीं है। OM हमें फाइंड करना है, ओके। BO हमारे पास 100 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 50, 50 बार जाएगा, 50 1 जा 50। सो OM हमारे पास कितना आ गया 50 1 जा 50। बट वी नीड टू फाइंड, what OC। Therefore OC क्या हो जाएगा, OC is OM माइनस CM। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, ठीक है। अगर ये लेंथ मेरे को फाइंड करनी है तो पूरे में से मेरे को इतना माइनस करना होगा। पूरा मेरे पास कितना है 50 और ये कितना है 20। सो OC मेरे पास कितना आ जाएगा 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। OC मेरे को 30 मिल गया, ये वाली लेंथ मेरे को 30 मिल गई, ठीक है। अब ये पता है और ये निकालना है, आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल OCG, ठीक है। ये एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो देखिए, तो परपेंडिकुलर हमारे पास इन ट्रायंगल CO अपॉन OG, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, और थीटा आपकी बार क्या है 45, क्लियर 45। CO हमारे पास कितना अभी हमने निकाला था, CO या OC की बात है 30, OG हमें फाइंड करना है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और क्वेश्चन में हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि √2 के प्लेस पे आपको 1.41 पुट करना है, ठीक है। सो OG और यहाँ से आ जाएगा 30√2, OG 1 जा OG, क्लियर। अब √2 पुट कर दो, √2 की वैल्यू 1.41, ठीक है। सो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 42.3, ये आ जाएगा OG। आंसर में लिख दोगे मीटर। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज 42.3।